दुनिया के अगर ताकतवर तरीन और बेहतरीन माइंड्स के बारे में, दिमागों के बारे में बात की जाए तो उसमें से एक दिमाग आइंस्टाइन का था। आइंस्टाइन के ऊपर सारी दुनिया रिसर्च करना चाहती थी कि ये इंसान आखिर सोचता कैसे है, इसके पास जो ब्रेन है वो इतना ताकतवर किस तरह से है। मगर आइंस्टाइन हमेशा से रिजेक्ट करते रहे उनकी स्टडीज को। आइंस्टाइन नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे, और इसी वजह से आइंस्टाइन ने ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि जब मेरी डेथ हो जाए तो मेरी डेथ के बाद मेरी बॉडी को जला दिया जाए, उसको किसी भी सूरत प्रिजर्व मत रखा जाए। मगर हुआ वही जिसका डर आइंस्टाइन को सदियों से था। आइंस्टाइन की जब डेथ हुई, आइंस्टाइन की बॉडी प्रिंसटन हॉस्पिटल में मौजूद थी और ऑटोप्सी के लिए आते हैं डॉक्टर थॉमस हार्वी। डॉक्टर थॉमस हार्वी जो कि अपने काम के लिहाज से तो पैथोलॉजिस्ट थे, पोस्टमार्टम करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मगर वो अपने इख्तियारात से बाहर निकल गए। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं दुनिया के इस बेहतरीन दिमाग के ऊपर स्टडी करूं, और उन्होंने आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, चोरी कर लिया, और यूं डॉक्टर थॉमस हार्वी वो ब्रेन दुनिया के सामने ले आए। प्रिंसटन हॉस्पिटल को जब डॉक्टर थॉमस हार्वी की इस हरकत का पता चला तो प्रिंसटन हॉस्पिटल ने उनको हॉस्पिटल से निकाल दिया। मगर डॉक्टर थॉमस हार्वी ने हिम्मत ना हारी और वो हंस ऑल्बर्ट, जो कि ऑल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे थे, उनसे इजाज़त लेने में कामयाब हो गए। और इन्होंने उनके बेटे को कहा कि मैं आपके वालिद साहब के ब्रेन को स्टडी करके दुनिया के सामने चीज़ें लाना चाहता हूँ कि आपके वालिद साहब के ब्रेन में आखिर ऐसा था क्या ख़ास कि जिसकी वजह से वो इतना ज़बरदस्त सोचते थे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्सियत रखते थे। डॉक्टर थॉमस हार्वी ने आइंस्टाइन के ब्रेन को प्रिजर्व कर लिया था, और प्रिंसटन हॉस्पिटल से निकाले जाने के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वी उस ब्रेन को लेकर पेंसिल्वेनिया चले गए। वहाँ जाकर डॉक्टर थॉमस हार्वी ने बेशुमार फ़ोटोज़ अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग की बनाई, और उन्होंने फिर हरकत ये की कि आइंस्टाइन के ब्रेन को 240 पीसेस में डिवाइड कर दिया। जी हाँ, 240 पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया, और ये छोटे छोटे पीसेस को उन्होंने जार में रख दिया, यानी एक पीस एक जार में, दूसरा पीस दूसरे जार में, और इस तरह से 240 जार्स के अंदर आइंस्टाइन का ब्रेन प्रिजर्व कर लिया गया। क्योंकि डॉक्टर थॉमस हार्वी सदियों से आइंस्टाइन के ब्रेन को स्टडी करने की कोशिश करते रहे, मगर वो स्टडी करने में नाकाम रहे, वो कोई खातिर ख्वाह चीज़ें सामने नहीं ला सके। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि वो दुनिया के बेहतरीन न्यूरोपैथोलॉजिस्ट को ये दिमाग भेजेंगे, और उसके बाद जैसे ही वो स्टडी करेंगे तो दुनिया के सामने ये तमाम रिसर्चेज आ जाएंगी कि आइंस्टाइन के ब्रेन में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते थे। दुनिया के उन बेहतरीन न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टाइन के ब्रेन पर 30 साल तक स्टडी की, और वो हैरानकुन चीज़ें दुनिया के सामने आईं जिनसे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें ये भी पता चल सकता है कि आइंस्टाइन दरअसल सोचते किस तरह से थे। 1999 की स्टडी जो कि आइंस्टाइन के ब्रेन पर की गई, उसने दुनिया की एक बहुत बड़ी मिथ को सॉल्व कर दिया। ये जो हम कहते हैं कि जिसके पास बड़ा ब्रेन होता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जबकि स्टडीज़ कुछ डिफरेंट बताती हैं। स्टडीज़ ने देखा कि आइंस्टाइन का ब्रेन ओवरऑल एवरेज ब्रेन से छोटा था, यानी उसका साइज छोटा था बाकी एवरेज जो लोगों के ब्रेन होते हैं। जब उनके ब्रेन की मज़ीद फ़ोटोग्राफ्स ली गई तो ये भी देखा गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन के कुछ पार्ट्स एवरेज साइज से थोड़े बड़े थे, जिसमें उनके ब्रेन के जो प्राइटल लोब्स हैं वो 15% के करीब एवरेज साइज से बड़ी थी। और इसी तरह से जो आइंस्टाइन के ब्रेन के IQ से रिलेटेड पार्ट्स थे, जो कि मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और कोग्निशन के लिए यूज़ होते हैं, वो बहुत एक्टिव थे, दे वर हाईली एक्टिव। और इसी वजह से आइंस्टाइन ज़बरदस्त कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को सोच सकते थे, उनको सॉल्व कर सकते थे, और उनकी रीजनिंग की एबिलिटी लाजवाब थी। आइंस्टाइन के ब्रेन को जब स्टडी किया गया तो ये भी देखा गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन का वज़न भी आम ब्रेन्स के वज़न से कम था। आइंस्टाइन के ब्रेन का वज़न 1230 ग्राम था, जबकि ऑन एवरेज जो ब्रेन का वज़न होता है वो 1400 ग्राम होता है। ये भी देखा गया कि आइंस्टाइन का लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बड़े ज़बरदस्त अंदाज से सॉल्व कर पाते थे।
आइंस्टाइन के बारे में ये भी बात कही जाती है कि आइंस्टाइन 5 साल की उम्र तक बिल्कुल बात नहीं करते थे, और जब उन्होंने बात करना स्टार्ट भी की तो तब भी वो बहुत रिजर्व्ड रहते थे। मगर उनके बारे में ये बात हकीकत है कि वो जिस भी काम को परफॉर्म करते थे उसमें वो अपना 100% देते थे। आइंस्टाइन के ब्रेन के हवाले से ये बात भी की जाती है कि उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर आम ब्रेन के स्ट्रक्चर से टोटली डिफरेंट था। उनके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स का फ्लो बहुत ज़बरदस्त जा रहा था, और क्योंकि उनके ब्रेन की लाइनिंग थोड़ी थिन थी जिसकी वजह से उनके ब्रेन में ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। ये है जी आइंस्टाइन का ब्रेन, जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम अपना 100% किसी भी काम में दें तो हम अपने ब्रेन को ज़बरदस्त अंदाज से अपने ब्रेन का 100% यूज़ कर सकते हैं, जिससे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो कि हम डेली लाइफ में फेस करते हैं हम उनको भी बहुत आसान अंदाज से सॉल्व कर पाएंगे। आइंस्टाइन की ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है कि कुछ लोग ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजारते हैं और कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो ये जो एक्सप्लोरेशन वाला माइंडसेट था ये आइंस्टाइन के पास था, यानी आइंस्टाइन हर चीज़ को एक्सप्लोर करते थे और जानना चाहते थे कि इस कायनात के मज़ीद राज क्या हैं। सो अगर आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आपको आज से ही अपने ब्रेन को 100% यूज़ करना सीखना होगा, और अपनी कंसंट्रेशन जिस भी काम पे आप लगाएं वहाँ पर फिर पूरा 100% अपना फोकस दें और इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से कट ऑफ कर लें। ये है जी आइंस्टाइन का ब्रेन पूरी दुनिया के सामने और आपके सामने। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ऑल द बेस्ट।